दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बॉस, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, असीम दुखों का पहाड़ आपके सर पे टूट चुका है, आपसे ज्यादा दुखी आत्मा तो दुनिया में है ही नहीं, तो बॉस, आपको है ना गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हुए हैं आप। क्योंकि आपने दारुण दुख की सीमा अभी देखी नहीं है। इस दुनिया में जैसे खुशियों की कोई लेवल नहीं है, अपार खुशियों का कोई लेवल नहीं है, उसी प्रकार से दारुण दुखों का और असीम दुखों का कोई लेवल नहीं है। उस कष्ट की कल्पना मात्र से, उस दुख की कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे दुख लोग इस दुनिया में भोग रहे हैं। लेकिन होता क्या है, चूंकि हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमको लगता है दूसरे की पीड़ा तो यार ये कोई पीड़ा नहीं है, चाहे वो उसी संबंध में हो चाहे वो दूसरे विषय पे हो। नहीं यार, इसकी समस्या तो छोटी समस्या है, मेरा दुख बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर है, और इससे बड़ा कष्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये वाला दुख अगर मेरे को होता, जो ये दूसरा वैसी छाती कूट रहा है और जिसके मारे परेशान है, ये दुख भी कोई दुख है। ये दुख तो मुझे हो जाए और मेरा दुख चला जाए तो मैं तो बड़ा खुशी हो जाऊंगा। भाई, वो आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ऐसा होना संभव नहीं है। आपके दिमाग ने बता दिया, ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा कि आपका दुख उसके दुख के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। उसकी पीड़ा उसके लिए बहुत बड़ी है, आपकी पीड़ा आपके लिए बहुत बड़ी है। लेकिन ये मान लेना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता, तो आप अपने आप को परेशान करने के तरीके खोज रहे हैं। होना उलट चाहिए कि जब आपके जीवन में दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, पीड़ा से गुजर रहे हो आप, और आपको कुछ सुध बुध खो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, दिन कैसे निकल रहे हैं आपको नहीं मालूम, रातें कैसी कट रही हैं, कोई आपके दिल से पूछे तब उसको समझ में आए कि भाई कितना पेन झेल रहे हैं आप, कितना बड़ा हृदय करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, एक चीज जो आपको बचा सकती है और आपको उस चीज से उबार सकती है कि ये मानना शुरू करें कि ये जो दुख है, ईश्वर का धन्यवाद दें, उस परम शक्ति का, उस परमात्मा का, जिसमें भी आपका बिलीव है, उसको धन्यवाद देना चालू करें कि आपने मुझे ये कष्ट दिया है, उसको सहने की, उससे लड़ने की मुझे क्षमता दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना दुनिया में तो इससे भी बड़े बड़े दुख लोग सहन कर रहे हैं, और वो पीड़ा आप दे रहे हैं, मुझे उतनी बड़ी पीड़ा आपने नहीं दी आज तक। तो हमें थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। जितनी कृतज्ञता हम अपने अंदर ओढ़ते जाएंगे कि भाई नहीं नहीं यार, ये मेरे साथ ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, और दुनिया में इतने सारे लोग हैं उनके साथ ये विचित्र घटनाएं क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत तो डैश डैश से लिखी हुई है भाई। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग जो है ना, आपका मन और विचलित होना शुरू होगा, और आप गहरे गर्त में घुसते जाएंगे, दुख के उस महासमुद्र, काले समुद्र में डुबकियां लगाना आप शुरू कर देंगे, जिससे निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आपको छटपटाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, फांदते रहेंगे, लेकिन चूंकि आप कोस रहे हैं, कोसने से आपकी जो शक्ति है, आपके अंदर का जो आत्मबल है, वो और कमजोर होता चला जाएगा। और जब वो आत्मबल ही आप कमजोर करते जाएंगे तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे? उस ड्यूरेशन को, उस दुख के ड्यूरेशन को, पीड़ा को, उस अवसाद को, उस डिप्रेशन को, एंजाइटी के ड्यूरेशन को आप बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपके मन में ये भाव नहीं आया कि मेरी पीड़ा कम है, दुनिया में दूसरों को देखिए यार, कितना उनको परेशानी है, खाने के लिए नहीं है, पहनने को नहीं है, उनके दिमाग में विचार ही आना बंद हो जाते हैं, मतलब असीम पीड़ा, जिसकी कल्पना मात्र करने से ना आपकी रूह कांप जाएगी। अगर वो मालूम पड़ जाए कि भैया इतने भी कष्ट होते हैं जीवन में। लेकिन चूंकि आपका उससे पाला नहीं पड़ा, आपको लगता है मेरी समस्या सबसे विकराल है और दुनिया में इतनी बड़ी समस्या से कोई जूझ ही नहीं रहा। इस गलतफहमी को दिमाग से निकालिए, कृतज्ञता मन में लाइए, और अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस शक्ति का धन्यवाद कीजिए जिसमें भी आपका बिलीव हो। उससे कहिए कि धन्यवाद, जो आपने मुझे छोटा कष्ट दिया, इससे लड़ने की शक्ति दीजिए, और इससे ज़्यादा भी कष्ट आप देंगे तो भी
मैं उसका सामना करूँगा अपने साहस से, अपनी शक्ति से जो आपने मुझे दी है। और धन्यवाद आपका, जो छोटे कष्ट को मेरे पास पहुँचाया, किसी बड़ी समस्या से मेरा सामना आपने नहीं कराया।